बचपन से हमें एक झूठ सिखाया गया है। बेटा, पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो। बेटा, सपने वो देखो जो पूरे हो सकें। बेटा, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर राइट ब्रदर्स ने रियलिटी एक्सेप्ट की होती कि लोहे की मशीन उड़ नहीं सकती, तो क्या आज हम फ्लाइट में बैठे होते? अगर दशरथ मांझी ने रियलिटी एक्सेप्ट की होती कि पहाड़ इंसान से बड़ा है, तो क्या वो रास्ता बन पाता? अगर इलॉन मस्क ने रियलिटी एक्सेप्ट की होती कि रॉकेट्स रीयूज नहीं हो सकते, तो क्या स्पेस इंडस्ट्री बदलती? सच ये है कि रियलिटी फिक्स्ड नहीं है। रियलिटी मिट्टी, क्ले की तरह है। लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन लेजेंड्स इसे शेप करते हैं। वो रियलिटी को मोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं और अपनी मर्जी से दोबारा बनाते हैं। इसे हम कहते हैं रियलिटी बेंडिंग। दुनिया में 99% लोग एनपीसीज हैं, नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स। वो बस स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं। लेकिन 1% लोग प्लेयर्स हैं, वो गेम कंट्रोल करते हैं। आज हम उन प्लेयर्स की साइकोलॉजी डीकोड करेंगे। आज हम हिस्ट्री के 4 सबसे बड़े रियलिटी बेंडर्स की दिमाग की वायरिंग समझेंगे। उन्होंने कैसे इम्पॉसिबल को इनएविटेबल बनाया। उन्होंने कैसे यूनिवर्स को मजबूर किया कि वो उनके सामने घुटने टेके। अगर तुम अपने करंट रियलिटी से खुश नहीं हो, अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, तुम्हारी लाइफ में रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक रेड पिल है। इसे देखने के बाद तुम वापस पुरानी नींद में नहीं सो पाओगे। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। लेट्स बिगिन। लॉ नंबर 1, द इरैशनल परसिस्टेंस। लॉ नंबर 1, लॉजिक कहता है अगर काम बड़ा है और रिसोर्सेज नहीं है तो गिव अप कर दो। लेकिन रियलिटी बेंडर कहता है भाड़ में गया लॉजिक। चलते हैं बिहार, इंडिया, 1960। गहलौर गांव। यहाँ एक गरीब मजदूर रहता था, दशरथ मांझी। उसकी बीवी फगुनिया पहाड़ से गिर गई। उसको हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन पहाड़ के कारण रास्ता 55 किलोमीटर लंबा था। वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचने के कारण उसकी बीवी मर गई। एक नॉर्मल इंसान क्या करता? रोता, किस्मत को कोसता, दूसरी शादी कर लेता। लेकिन दशरथ मांझी नॉर्मल नहीं था। उसके दिमाग में एक ग्लिच आ गया था। उसने उस पहाड़ की आंखों में आंखें डालकर कहा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लोगों ने उसे पागल कहा। उसके पास कोई डायनामाइट नहीं था, कोई जेसीबी नहीं थी, सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़ी। पहाड़ की हाइट 300 फीट, पत्थर सख्त। एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 22 साल, 22 ईयर्स, गर्मी, बारिश, ठंड, भूख, प्यास, वो अकेला लगा रहा। और आखिर में पहाड़ हार गया, इंसान जीत गया। उसने पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना दिया। द साइकोलॉजिकल डीकोड फॉर यू। इसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं पैथोलॉजिकल परसिस्टेंस। ये परसिस्टेंस मोटिवेशन से नहीं आती। मोटिवेशन तो 2 दिन में खत्म हो जाती है। ये आती है एक डेफिनेट पर्पस से। दशरथ मांझी के लिए वो पहाड़ अब पहाड़ नहीं था, वो उसकी बीवी का हत्यारा था। उसके पास एक इमोशनल एंकर था। तुम्हारी लाइफ में तुम जल्दी गिव अप क्यों करते हो? यार, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बिजनेस मुश्किल है। क्योंकि तुम्हारा वाई, क्यों, स्ट्रांग नहीं है। अगर तुम्हें 2026 में पहाड़ तोड़ना है तो तुम्हें एक वजह चाहिए। वो वजह कुछ भी हो सकती है, गरीबी, बेइज्जती, बदला या सपना। जब तक तुम्हारा वाई तुम्हें रुलाता नहीं है, तब तक तुम्हारा हाउ तुम्हें चलाएगा नहीं। दशरथ मांझी ने सिखाया कि रिसोर्सेज मैटर नहीं करते, रिजॉल्व मैटर करता है। लॉ 1 इज बी अनरीजनेबल, तोड़ दो। लॉ नंबर 2, दुनिया तुम्हारी वैल्यू तब तक नहीं करेगी जब तक तुम अपनी वैल्यू खुद नहीं करोगे। रियलिटी बेंडर अपनी कीमत खुद तय करता है। चलते हैं न्यूयॉर्क, 1970s। एक स्ट्रगलिंग एक्टर, ना शक्ल हीरो जैसी, ना आवाज साफ, स्लर्ड स्पीच ड्यू टू बर्थ डिफेक्ट। जेब में फूटी कौड़ी नहीं। हालत इतनी खराब थी कि उसे अपने प्यारे कुत्ते डॉग को $50 में बेचना पड़ा, क्योंकि उसके पास कुत्ते को खिलाने के पैसे नहीं थे। वो एक्टर था सिल्वेस्टर स्टलोन। उसने एक स्क्रिप्ट लिखी, रॉकी। प्रोड्यूसर्स को स्क्रिप्ट पसंद आई। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट हमें दे दो, हम किसी बड़े स्टार जैसे बर्ट रेनॉल्ड्स को लेंगे। ऑफर था $360,000। इस जमाने में ये करोड़ों रुपए थे। एक कंगाल इंसान के लिए ये जैकपॉट था। लेकिन स्टलोन ने कहा नो। कंडीशन थी कि मैं ही हीरो बनूंगा। प्रोड्यूसर्स ने कहा तू पागल है, तेरी शक्ल नहीं चलती, तुझे एक्टिंग नहीं आती, पैसे ले और निकल। स्टलोन अड़ा रहा,
स्टबर्न, भूखा रहा लेकिन झुका नहीं। आखिर में प्रोड्यूसर्स हार गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तू बन जा, लेकिन बजट कम होगा और तेरी फीस सिर्फ $35,000 होगी। स्टैलोन ने कहा डील। मूवी रिलीज हुई और हिस्ट्री बन गई। रॉकी ने ऑस्कर जीता और सबसे पहले स्टैलोन ने क्या किया पता है? वो उस आदमी के पास गया जिसे कुत्ता बेचा था और $15,000 देकर अपना कुत्ता वापस खरीदा। द साइकोलॉजिकल डिकोड फॉर यू, इसे कहते हैं द लॉ ऑफ सेल्फ वैल्यूएशन। अगर स्टैलोन वो $360,000 ले लेता तो आज वो सिर्फ एक राइटर होता, सुपरस्टार नहीं। उसने शॉर्ट टर्म कंफर्ट को रिजेक्ट किया लॉन्ग टर्म लेगेसी के लिए। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम सस्ते में बिक जाते हो। थोड़ी सैलरी मिलती है, तुम सपने भूल जाते हो। थोड़ा आराम मिलता है, तुम मेहनत भूल जाते हो। दुनिया तुम्हें वही देगी जो तुम डिमांड करोगे, वो नहीं जो तुम डिजर्व करते हो। 2026 में अपनी रेट कार्ड बढ़ा दो। नेगोशिएशन टेबल पर, चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो या लाइफ हो, अगर तुम्हारी टर्म्स मीट नहीं हो रही तो वॉक अवे करने की ताकत रखो। जब तुम नो बोलने की ताकत रखते हो तभी दुनिया तुम्हें यस बोलती है। लॉ 2 इज नो योर वर्थ देन एड टैक्स। लॉ नंबर 3, जब सब पागल हो रहे हों तब जो शांत काम रहता है वही गेम कंट्रोल करता है। प्रेशर में दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन रियलिटी बेंडर का दिमाग प्रेशर में ही खुलता है। चलते हैं 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हाई वोल्टेज, आखिरी ओवर। पाकिस्तान को जीतने के लिए 13 रन चाहिए। मिसबाहुल हक क्रीज पर है, वो मार रहा है। इंडिया के मेन बॉलर्स का कोटा खत्म हो चुका है। कैप्टन के पास ऑप्शन कौन है? एक नया लड़का, जोगेंद्र शर्मा। पूरा देश गाली दे रहा था, ये क्या कर रहा है? प्रेशर कुकर सिचुएशन। लेकिन कैप्टन का चेहरा देखो, महेंद्र सिंह धोनी, एकदम शांत, चेहरे पर कोई डर नहीं। वो जोगेंद्र के पास गए, कंधे पर हाथ रखा और कहा, प्रेशर मत ले, जो होगा देखा जाएगा, बस बॉल डाल। रिजल्ट हम सब जानते हैं, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। लेकिन ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये धोनी का ऑपरेटिंग सिस्टम था। चाहे 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल हो, जब वो फॉर्म में नहीं थे फिर भी ऊपर बैटिंग करने आए, या CSK के मैचेस, धोनी ने कभी प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि एक्सट्रीम प्रेशर में इंसान का अमिगडला, जो फियर सेंटर है, हाईजैक हो जाता है। लेकिन धोनी ने अपने दिमाग को ट्रेन किया था डिटैचमेंट के लिए। द साइकोलॉजिकल डिकोड फॉर यू, इसे कहते हैं स्टोइक इक्वानिमिटी। तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, एग्जाम का प्रेशर, पैसे का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर। नॉर्मल लोग पैनिक करते हैं, गलती करते हैं, लेकिन अगर तुम्हें लीडर बनना है तो तुम्हें कैप्टन कूल बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इमोशंस नहीं हैं, इसका मतलब है इमोशंस को सप्रेस नहीं, रेगुलेट करना। धोनी कहता है फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। जब तुम रिजल्ट, जीत हार के बारे में सोचते हो तो डर लगता है, जब तुम प्रोसेस, अगली बॉल के बारे में सोचते हो तो फोकस बढ़ता है। अगले साल जब भी लाइफ में केओस हो, एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, अभी मेरे कंट्रोल में क्या है, और सिर्फ उस पर फोकस करो। लॉ 3 इज साइलेंस द नॉइज, कंट्रोल द पल्स। लॉ नंबर 4, अगर दुनिया तुम्हारे मुंह पर दरवाज़ा बंद करे तो दरवाज़ा मत तोड़ो, पूरा बिल्डिंग खरीद लो। रियलिटी बेंडर के लिए नो का मतलब नेवर नहीं, नॉट येट होता है। चलते हैं चाइना, 1990s। एक दुबला पतला आदमी, शक्लें ऐसी कि लोग मजाक उड़ाएं। पढ़ाई में 3 बार कॉलेज एंट्रेंस फेल हुआ। जॉब लेने गया, पुलिस की जॉब के लिए 5 लोग गए, 4 सिलेक्ट हुए, ये रिजेक्ट हुआ। KFC चाइना में आया, 24 लोग जॉब के लिए गए, 23 सिलेक्ट हुए, सिर्फ 1 रिजेक्ट हुआ। वो एक आदमी था, जैक मा। सोचो, KFC में वेटर की जॉब के लिए भी रिजेक्ट हो गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसे 10 बार रिजेक्ट किया। दुनिया चीख चीख कर कह रही थी कि तू लूजर है, लेकिन जैक मा ने रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा, दुनिया अभी इंटरनेट को नहीं समझती, लेकिन मैं समझता हूँ। उन्होंने अपने अपार्टमेंट में दोस्तों को बुलाया और अलीबाबा शुरू की। शुरू के 3 साल जीरो रेवेन्यू, कोई पैसा नहीं बना। लोगों ने कहा बंद कर दे, लेकिन जैक मा टिके रहे। आज वही जैक मा एशिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, और जिस KFC ने उन्हें रिजेक्ट किया था, आज अलीबाबा ग्रुप का उस KFC चाइना में बड़ा स्टेक है, हिस्सा है। बेसिकली ही बॉट दी ऑपरेशंस। रिवेंज लेने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? द साइकोलॉजिकल डीकोड फॉर यू, इसे कहते हैं द रिजेक्शन पैराडॉक्स। नॉर्मल इंसान रिजेक्शन से डरता है, सक्सेसफुल इंसान रिजेक्शन को कलेक्ट करता है। जैक मा कहते हैं, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज, गिविंग अप इज द ग्रेटेस्ट फेलियर।
तुम 2026 में जॉब इंटरव्यूज में फेल होगे, तुम्हारा स्टार्टअप आइडिया फेल होगा, लड़की रिजेक्ट करेगी। उस वक्त जैक मा को याद करना, हर नो तुम्हें येस के करीब ले जा रहा है। अगर तुम रिजेक्ट नहीं हो रहे, इसका मतलब तुम कोशिश ही नहीं कर रहे। अपनी थिक स्किन, मोटी चमड़ी डेवलप करो, लोगों की बातों को दिल पे लेना बंद करो। लॉ 4 इज कलेक्ट रिजेक्शंस लाइक ट्रॉफीज। द सिंथेसिस, द अनस्टॉपेबल यू। तो दोस्तों, हमने 4 लॉज देखे। 1, दशरथ मांझी, जिद्दी बनो, परसिस्टेंस। 2, सिल्वेस्टर स्टैलोन, अपनी वैल्यू खुद करो, सेल्फ वर्थ। 3, MS धोनी, शांत रहो, कंपोजर। 4, जैक मा, रिजेक्शन से मत डरो, रेजिलियंस। अगर तुम इन चारों को मिक्स कर दो तो क्या बनता है? बनता है एक अनस्टॉपेबल इंसान। एक ऐसा इंसान जो पहाड़ तोड़ सकता है, एक ऐसा इंसान जो अपनी शर्तों पर जीता है, एक ऐसा इंसान जो तूफान में भी शांत रहता है, और एक ऐसा इंसान जो गिरकर उठना जानता है। आज 2026 शुरू हो चुका है, मेटाफोरिकली। तुम्हारे हाथ में फ़ोन है और दिमाग में ये नॉलेज। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, तुम ये नहीं कह सकते कि मैं कर नहीं सकता, क्योंकि अगर एक मजदूर पहाड़ तोड़ सकता है तो तुम तो सिर्फ एक एग्जाम, एक बिजनेस या एक हैबिट ब्रेक करने की बात कर रहे हो। तुम्हारी प्रॉब्लम्स उनके सामने कुछ भी नहीं है। आज अभी शीशे में देखो और खुद से बोलो, मैं रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं रियलिटी बनाऊंगा। उठो, अपना हथौड़ा उठाओ और अपने रास्ते के पहाड़ को तोड़ना शुरू करो। आई विल सी यू एट द टॉप। जय हिंद।